हाय, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक इन हैदराबाद। आज मैं बताना चाह रही हूँ कि पीसीओडी में ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिसको हम लोग खुद ही डायग्नोज कर सकते हैं बिना टेस्ट के, कि ये सब लक्षण, ये सब चेंज हमारे शरीर में हो रहे हैं जिसके लिए हमें लग सकता है कि हाँ, ये पीसीओडी हो सकता है। तो वो टोटल लक्षण के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि ये लक्षण जब आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो क्या वैसे इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट होते हैं जिसे हम लोग करेंगे उसे कंफर्म करने के लिए कि पीसीओडी है या नहीं है। तो अब आते हैं पीसीओडी के लक्षण पे। सबसे पहला चेंज जो पेशेंट अपने शरीर में नोटिस करता है वो है हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है अनचाहे बाल। ये बाल जो हैं थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, काले होते हैं। अनचाहे बाल फेस पे, स्पेशली साइड चिक पे, अपर लिप पे, लोअर लिप पे आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसका लक्षण है जहाँ हमें लगता है कि हाँ, पीसीओडी हो सकता है, स्किन ऑयली हो जाते हैं, एक्ने आना शुरू होता है। तीसरा लक्षण है पेशेंट के हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, और इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। चौथा लक्षण है पेशेंट आके बोलता है कि उसका वेट काफ़ी बढ़ रहा है, पेशेंट की फूड हैबिट में कोई चेंज नहीं हुआ, वो अगर 2 रोटी खाते हैं, 1 कटोरी राइस लेते हैं, अभी भी उतना ही ले रहे हैं, फिर भी उनका वेट बढ़ता जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम देखिए, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको पीसीओडी है। अगली प्रॉब्लम ये होगी कि आपका स्किन जो है स्किन में कालापन आने लगता है। वो एरिया बेसिकली गर्दन पे, आपके बगल की स्किन पे या आपके कमर के पीछे की स्किन पे होना शुरू हो जाता है। और एक प्रॉब्लम होगा जब पेशेंट ये सोचता है शादी हो गई, शादी होने के बाद भी बच्चा नहीं आ रहा, वो लोग कोशिश कर रहे हैं 1 साल से, फिर भी प्रेगनेंसी में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही। अब क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट में जो है अब टेंशन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हार्मोन चेंज और ये टेंशन का होने की वजह से पेशेंट को फिर हेडेक की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। पेशेंट का वेट गेन होना, पेशेंट के चेहरे पे हेयर आना, एक्ने आना, इन सब की वजह से उनको हेडेक भी, टेंशन की वजह से जो भी होता है, हेडेक आना शुरू हो जाता है। तो पहला हुआ हर्सुटिज्म, अनचाहे बाल आना। दूसरा हुआ एक्ने, ऑयली स्किन। तीसरा हुआ स्किन का डार्क कलर हो जाना, मोटापा आना। पांचवा होता है पीरियड का इरेगुलर होना, जहाँ हर पेशेंट को पीरियड जो हर महीने आते हैं वो हर महीने ना आके काफ़ी दिन आगे चले जाते हैं, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पीरियड इतने दिनों के बाद आता है तो काफ़ी हैवी हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम लेके, अगर ये सब प्रॉब्लम पेशेंट नोटिस करते हैं, उनके में ये चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब आपको पीसीओडी हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। कंसल्ट करना पीसीओडी के इन लक्षण पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पीसीओडी बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में हम लोग इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी ईजी होता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आप अपने डॉक्टर के पास गए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर आपको सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ, आपको पीसीओडी हो सकती है। तो वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट एडवाइस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कंफर्म करेंगे आपको पीसीओडी है या नहीं है। इन टेस्ट में से सबसे पहला टेस्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जहाँ डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, आपके पेल्विस को एग्जामिन करते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको सोनोग्राफी कहते हैं, सोनोग्राफी ऑफ पेल्विस। तो वहाँ पे हम लोग ओवरीज को देखते हैं, उनका साइज़ क्या है, फॉलिकल्स कितने हैं। जनरली पीसीओडी में 9 से 12 फॉलिकल्स होते हैं, ये उसकी क्राइटेरिया भी होती है, और एक फॉलिकल्स का साइज़ 2 से 9 मिलीमीटर का होता है, और ओवरी का जो वॉल्यूम है 10 ml से ज़्यादा होता है। ऐसा अगर एक भी ओवरीज में चेंज दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं कि पीसीओडी है। अगला टेस्ट पे आते हैं हम लोग हार्मोन्स प्रोफाइल पे। हार्मोन प्रोफाइल कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेनली ये जो पीसीओडी प्रॉब्लम है हमारे हार्मोन्स को ही अफेक्ट करता है, उसका ही नतीजा हमारे सारे शरीर में दिखता है। तो हार्मोन्स में क्या आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, LH-FSH, ये हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो हम लोग करेंगे LH-FSH, और बहुत इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी के लिए, टेस्टोस्टेरोन। तो LH-FSH और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन हम लोग कराएंगे। चौथा टेस्ट आता है, हालांकि मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन तो मेन कारण है पीसीओडी के सारे जो परेशानियां दिखती हैं उसका, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से ऑल्टर होता है, इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने के लिए हम लोग फास्टिंग इंसुलिन का लेवल टेस्ट कराएंगे ब्लड में। उसके बाद ये सब सारे हो गए, उसके बाद पीसीओडी क्या आपको अदर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हम लोग ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अगर एक पेशेंट आती है पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके और वो शादीशुदा है, उनको बच्चे ना होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग और एक टेस्ट एडवाइस करते हैं, AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। AMH से आपकी क्वालिटी भी, एग की क्वालिटी भी पता चलता है, आपका क्या स्टेटस है आपके ओवरीज का वो भी पता चलता है, प्लस आपके पीसीओडी के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि पीसीओडी के केस में AMH का लेवल जो है बहुत ही हाई होता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कुछ डाउट्स हैं मेरे से क्लियर करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमसे पूछिए। थैंक यू।